हाय दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए आज की वीडियो में हम फिर से लाए हैं एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ के प्रश्नावली 5.2 के 14 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन को हल करना ये बहुत आसान है और आप मेरे वीडियो में लास्ट तक बनिएगा, जिससे कि हम आपको हर एक टॉपिक हर एक के कॉन्सेप्ट जो है क्लियर कर सकें। ठीक है ना। चलिए तो आप ध्यान से देखिएगा, आपको ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप मन लगाइएगा तो आपको सब कुछ समझ में आने वाला है। ठीक है ना। चलिए तो आप ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले बोला था क्वेश्चन जो पढ़ लेते हैं पहले ध्यान से, है ना। चलिए तो क्वेश्चन क्या बोला है आप भी पढ़िए, हम भी पढ़ लेते हैं। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन यही है कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। और ये सब इसके पहले वाला क्वेश्चन भी है ना, 13, 14, ये सब बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसको ध्यान से पढ़ लेना है। क्या बोल रहा है कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। तो हमने लिखा है कि 10 और 250 के बीच में 4 के गुणज निम्न इस प्रकार है। मैंने नीचे लिखा गया है, निम्न में है दिया हुआ है ना। चलिए ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। निम्न इस प्रकार है, क्या है देखिए। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जो 10 के बाद 10 और इतना के बीच में बोल रहा है ना, मतलब कि 10 और इतना के बीच में कहें तो 10 के बाद 12 है ना, जो 4 से कटेगा। 10 के बाद 11 तो कटेगा नहीं, 4 से 12 कटेगा। फिर 12 के बाद डायरेक्ट 16, मैंने 4 का पहाड़ा पढ़ो ना। 10 के बाद जो 4 चौके 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, 4 8 32, ये सब कट जाएगा है ना 4 से। और लास्ट में जो है 250 से पहले 248 कटेगा 4 से। ठीक है ना। आप जान सकते हैं कि 4 6 24 और 4 2 8, ये भी कट जाएगा। लेकिन 49 की बात करें तो नहीं कटेगा, 50 भी नहीं कटेगा। कितना तो 250, समझ रहे हैं, तो नहीं कटेगा। इसलिए यहाँ तक इसको स्थगित कर दिया गया है। तो आप जान रहे हैं कि इसमें कौन किसका मान है ऐसे। आइए आपको पता होगा। तो ए का मान क्या हो जाएगा यहाँ पास, पहला वाला यानी कि 12। डी का मान आप जानते हैं कि T2 माइनस कोची T1 होता है। तो डी बराबर T2 के मान क्या है यहाँ पास, देखिए ये हो गया T2 का मान, ये हो गया T1 का मान, ये हो गया T3 का मान। तो T2 यानी कि 16 माइनस 12, यानी डी बराबर 16 में से 12 गया था, 4 बचेगा है ना। अच्छा, और लास्ट में दिया गया है तो लास्ट में कितना है, और ये क्या का मान होता है लास्ट वाला, Tn है ना। तो 200 कितना हो जाएगा 48। बातें समझ में आई आपको। तो अब हम लोग को पता चल गया होगा कि पूछ क्या रहा है। तो पूछ रहा है n का मान, है ना। n का मान तो हमको नहीं दिख रहा, लेकिन सबका मान दिख रहा है। तो ये चीजें समझ में आई आपको। 5 के कितने 4 के कितने गुणज, ये पूछा ना मैंने कि वही n का मान पूछ रहा है, कितने संख्या है जो 4 से कटता है। समझ रहे हैं, वही चीज है। आइए तो अब हम देखें, ध्यान से देखिएगा। तो आप जानते होंगे Tn या an का फॉर्मूला, Tn या an का फॉर्मूला क्या होता है, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है ना। चलिए होता है। अब देखिए ध्यान से, Tn का मान क्या बैठाना पड़ेगा 248, तो 248 ले लेंगे क्योंकि ऊपर रखा हुआ है ना। a का मान कितना है, तो a का मान आपके पास 12 है, प्लस n का मान तो फिलहाल नहीं है, और d है तो d का मान आप निकाल रखे हैं कितना 4। ठीक है ना। अब 248 और ये 12 इधर है तो इधर ले आइए, तो 12 हो जाएगा माइनस में, बराबर लिखेंगे n माइनस 1 और गुना 4। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए ना यहाँ पास प्लस में था 12, इधर आ गया माइनस में, इधर से जो था उसको लिख दिया सेम टू सेम। ठीक है ना। तो 248 में से 12 घटाओगे 36 आ जाएगा ना, 236, क्योंकि 8 में 2 गया 6, 4 में से 1 गया 3, बराबर n माइनस 1 और गुना 4। एक कम कीजिए जो अगला क्वेश्चन में आप किए थे। क्या किए थे, ये 4 गुना में है, इधर आ जाएगा तो भागा में आ जाएगा, यानी 236 भागा 4 बराबर n माइनस 1। कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं। आप देखिए ध्यान से, 4 से कटेगा ये, 4 6 24, 4 5 20, तो 3 बचेगा, और 4 9 36 कट जाएगा। 4 5 20, तो यहाँ पर 3 बचा, तो 3 5 36, 4 6 4 9 36, यानी 59 बार में n माइनस 1। इसलिए हम कह सकते हैं कि 59 प्लस 1 बराबर n। नहीं, क्योंकि इधर माइनस में 1 है तो इधर आएगा तो प्लस में, यानी 59 और 1 60, यानी n बराबर क्या आ जाएगा 60 लिख सकते हैं। इसलिए n बराबर क्या होगा 60। तो आपको पता है कि इसको कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे यही कि 10 और 250 के बीच में 4 के 60 गुणज है। ऐसे लिखिए। आइए, अतः 10 और 250 के
बीच 4 के कितने गुणज है? तो 50 गुणज है जो आपको निकल के दिखेगा, है ना। कितने गुणज है तो आपको पता चला ना, 50 गुणज है, सॉरी 60 गुणज है। ध्यान से समझ रहे हैं। तो यही था ये आपका क्वेश्चन, और बहुत हल्का है, 2 नंबर में आता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो आशा करेंगे ये वीडियो भी आपको बहुत बढ़िया लगा होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ठीक है ना, जिससे कि हम इसी प्रकार की वीडियो हमेशा आप लोग के लिए लाते रहें, ठीक है। और सबका प्लेलिस्ट बनाया गया है, चेक कीजिएगा जा करके, प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ मिलेगा, ठीक है ना, सीरियल नंबर से।